आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा बी वाला, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। आपको बता दें कि जब एक पुष्प के पॉलन ग्रेन अथवा परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे ही सजात पुष्पी परागण कहा जाता है अथवा उसे ही जिटेनोगैमी पोलिनेशन कहा जाता है। सजात पुष्पी यानी जिटेनोगैमी अंग्रेजी में कहते हैं। यह एक तरीके का स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो जिटेनोगैमी पर परागण के समान है, क्योंकि इसमें कारक या एजेंट की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी जिटेनोगैमी या सजात पुष्पी स्वपरागण ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पौधे से आते हैं, यानी उसी पौधे से परागकणों द्वारा परागण होता है। इनमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है यह क्लिस्टोगैमी है, और क्लिस्टोगैमी बंद पुष्पों में परागण की क्रिया होती है, जैसे कनकौआ में होता है। और परनिषेचन क्रॉस पॉलिनेशन होता है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और स्वयुग्मन युग्मकों का आपस में संयुग्मन होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर हैं। मादा जनन अंग, नर जनन अंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है। तो आवृतबीजी पौधों यानी एंजियोस्पर्म में एंड्रोसियम कौन सा होता है? तो जो पुष्प होता है उसमें नर जनन अंग ही एंड्रोसियम अथवा पुंकेसर अथवा पुमंग कहलाता है, और जो मादा जनन अंग होता है उसको गायनेशियम कहा जाता है अथवा जायांग कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? 400, 100, 200, 50। 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। तो इसमें आंसर सही होगा बी वाला, 100। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसमें जनन कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब प्रश्न में 400 परागकणों को उत्पन्न करना है, अतः 100 अर्धसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होगी, और ये जरूर याद रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी मियोसिस डिवीजन केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। फल की प्रकृति में कहा गया है, तो फल की प्रकृति में क्या होगा? पुमंग, परागकण, जायांग, निषेचन। आंसर सही होगा इसमें जायांग। इसमें से जो पहला ऑप्शन है पुमंग, ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसे अंग्रेजी में एंड्रोसियम अथवा पुमंग कहा जाता है। और जो पराग कण है ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। और जो निषेचन है ये फर्टिलाइजेशन होता है, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे ही फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत बीजी होते हैं उसमें भ्रूणपोष कैसा होता है? द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, बहुगुणित। द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, अगुणित की बहुगुणित? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, त्रिगुणित होता है। आपको बता दें कि भ्रूणपोष अथवा एंडोस्पर्म ट्राइपोलाइट टिश्यू होता है। ट्राइपोलाइट टिश्यू क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन द्वारा बनता है, यानी भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन के बाद होता है, इसीलिए यह त्रिगुणित होता है। कुछ पौधों में भ्रूणपोष अथवा एंडोस्पर्म बहुगुणित या पॉलीपोलाइट भी होता है, और युग्मक या गैमीट अगुणित होते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं उसे द्विगुणित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कभी नहीं खिलते हैं क्या प्रदर्शित करते हैं? क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी, एलोगैमी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला वाला, क्लिस्टोगैमी प्रदर्शित करते हैं।
आपको बता दें इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ऑटोगैमी, ये एक तरीके का स्वपरागण होता है और इसमें जब एक फूल के पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाएं तो ऑटोगैमी हुआ। और जो एलोगैमी है, जब एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएं तो उसे एलोगैमी कहा जाता है और ये पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। यानी जायांग का ऐसा कौन सा भाग है, गायनोसियम का ऐसा कौन सा भाग है जो पराग कणों को या पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करता है? तो आंसर सही होगा इसमें वर्तिकाग्र। आपको बता दें कि जो अंडाशय अथवा ओवरी होती है, अंडाशय अथवा ओवरी के अंदर बीज बनने वाली संरचनाओं को बीजांड अथवा ओव्यूल कहा जाता है। जो बीज बनने वाली संरचनाएं होती हैं उन्हें बीजांड अथवा ओव्यूल कहा जाता है और बीजांड को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम अथवा गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें जायांग के सिरे पर पराग कणों को ग्रहण करने वाला वर्तिकाग्र या स्टिग्मा ही होता है और वर्तिकाग्र या स्टिग्मा को अंडाशय या ओवरी से जोड़ने का कार्य वर्तिका करती है अथवा स्टाइल करती है। और हर जायांग में एक फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहा जाता है अथवा ओवरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम पाई जाती है। टेपिटम किस में पाई जाती है? परागकोश की भित्ति में, अंडाशय भित्ति में, नर युग्मकोद में, मादा युग्मकोद भित्ति में। आंसर इसमें सही होगा पहला, टेपिटम परागकोश की भित्ति में पाई जाती है। आपको बता दें कि परागकोश को अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है और एंथर की अनुप्रस्थ काट में मिडिल लेयर के बाद में जो लेयर होती है उसे ही टेपिटम कहा जाता है। एंथर की लेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल से सटी हुई परत होती है और यह टेपिटम पॉलन ग्रेन को पोषण देती है। जो टेपिटम है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं, उनको पोषण देने का कार्य करती है, यानी बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देती है। और अंकुरित पराग कणों को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। जो अंकुरित परागकण होते हैं, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उन्हीं को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद अथवा एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चींटी द्वारा परागण को कहते हैं। चींटी द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोफिली कहा जाता है। जो चींटी द्वारा परागण होता है उसे मर्मिकोफिली कहा जाता है। और जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है एंटेमोफिली, ये कीट द्वारा परागण को एंटीमोफिली कहते हैं। जो कीटों के द्वारा परागण होता है उसे एंटीमोफिली कहा जाता है। और जो बी वाला ऑप्शन है जूफिली, जंतु परागण को जूफिली कहा जाता है। जंतु परागण को क्या कहते हैं? जूफिली। और जो सी वाला ऑप्शन है मेलिकोफिली, तो घोंघे द्वारा जो परागण होता है, घोंघे द्वारा, उसे मेलिकोफिली कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। असंग जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के भ्रूण विकसित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, असंग जनन कहा जाता है। आपको बता दें जो बहुभ्रूणता है, बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। बहुभ्रूणता को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, यानी बीज में एक से अधिक भ्रूण अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और जो अनिषेक जनन है ये पार्थिनोजेनेसिस होता है, यानी अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की क्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और जो अनिषेक फलन है इसे पार्थिनोकार्पी कहा जाता है, यानी निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, यानी बैट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। सोचिए और बताइए कि चमगादड़ के द्वारा कौन सा परागण होता है, यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन सही होगा इसमें से बी वाला, कीरोपेटेरोफिली। कीरोपेटेरोफिली चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण होता है। जबकि जो पहला ऑप्शन है आर्निथोफिली, आर्निथोफिली क्या है? बर्ड पॉलिनेशन होता है, यानी पक्षी द्वारा परागण की क्रिया को आर्निथोफिली कहा जाता है। और जल द्वारा परागण की क्रिया को हाइड्रोफिली कहा जाता है। जल के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। अब बचा एक ऑप्शन सी वाला, एंटोमोफिली। तो कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। कीट परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागण को कहते हैं, यह घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। घोंघे के द्वारा होने वाले परागण को मेलिकोफिली कहते हैं, मेलिकोफिली। जबकि जो हाइड्रोफिली है ये जल परागण होता है, और जो एनिमोफिली है ये वायु परागण होता है। एनिमोफिली वायु परागण, हाइड्रोफिली जल परागण, और घोंघे के द्वारा मेलिकोफिली। जूफिली बचा हुआ है। जूफिली यानी जंतु परागण को जूफिली कहा जाता है, जो जंतु परागण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है कहलाता है। बीजांड यानी ओव्यूल जो होता है वो बीजांड वृंत से जहां पर जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड काय, नाभिका। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी वाला, नाभिका कहा जाता है। नाभिका। निभाग या चैलाजा बीजांड अथवा ओव्यूल का आधार होता है। जो निभाग है या इसको चैलाजा भी कहा जाता है, ये बीजांड अथवा ओव्यूल का क्या है? बेस होता है, आधार होता है। और इंटेग्यूमेंट के बेस पर एक छोटा सा छिद्र होता है। जो इंटेग्यूमेंट होता है वो ओव्यूल में, उसके बेस पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार अथवा माइक्रोफिल कहा जाता है। बीजांड द्वार अथवा माइक्रोफिल। और बीजांड या ओव्यूल की मेन बॉडी जो होती है, मेन बॉडी बीजांड की, उसे बीजांड काय अथवा न्यूसेल्स कहा जाता है। बीजांड काय अथवा न्यूसेल्स। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला वाला, पोरोगैमी कहलाता है। पोरोगैमी। और 3 ऑप्शन जो बचे हैं इनके बारे में आपको बता देते हैं। इसके पहले आपको बता दें, जो पोरोगैमी है, पोरोगैमी को अंडद्वारीय प्रवेश भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? अंडद्वारीय प्रवेश। जिसमें जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका होती है, वो बीजांड द्वार अथवा माइक्रोफिल से प्रवेश करती है। और जो मीसोगैमी है, मीसोगैमी में पराग नलिका अथवा पॉलन ट्यूब ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो में प्रवेश करती है। और अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता को डाइकोगैमी कहा जाता है। अलग अलग समय पर, यानी अलग समय पर नर अंग परिपक्व हो, अलग समय पर मादा अंग परिपक्व हो, तो उसे क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहा जाता है। और कई पौधों के पुष्पों के बीच पर परागण की क्रिया को जीनोगैमी कहा जाता है। जब कई पुष्पों के बीच पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसको जीनोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। निषेचन ना हो लेकिन फल का विकास हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी वाला, अनिषेक फलन कहा जाता है। अनिषेक फलन पर, अनिषेक जनन पर, इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अनिषेक फलन इसमें सही हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना ही फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक फलन अथवा अंग्रेजी में पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अनिषेक फलन को पार्थिनोकार्पी, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है।
और अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है अथवा पार्थिनोजिनेसिस कहा जाता है। अनिषेक जनन को पार्थिनोजिनेसिस कहते हैं। यानी बिना निषेचन के ही अंडे से भ्रूण बन जाए तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ओवम से एम्ब्रियो बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। निषेचन ना हो लेकिन अंडे से भ्रूण बन जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। और बिना निषेचन के ही बीज बन जाए तो उसे एगैमोस्पर्मी कहते हैं। बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एगैमोस्पर्मी कहा जाता है। और हेट्रोस्टाइली परागण अथवा पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन फैक्टर होता है, अनुकूल कारक होता है जो हेट्रोस्टाइली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पूछा गया है निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर सही होगा इसमें से बी वाला, स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है नवासिन, तो नवासिन ने सन 1898 ईस्वी में द्विनिषेचन की खोज की थी या डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसमेकन की खोज की थी। किसने? नवासिन ने। और जो ल्यूवेनहॉक हैं, ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की थी, पॉली एम्ब्रियोनी। और जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका अथवा सेल की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी स्ट्रासबर्गर सही, यानी सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 ईस्वी में निषेचन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बीजांड में बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा में होते हैं या एक ही सीध में होते हैं, बीजांड को क्या कहा जाता है? एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, क्या कहेंगे? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, आर्थोट्रोपस कहा जाता है, आर्थोट्रोपस। और आपको बता दें कि जो इसमें से एनाट्रोपस है, एनाट्रोपस में बीजांड उल्टा होता है और इसमें जो बीजांड द्वार होता है और निभाग होता है वो एक सीधी रेखा में होते हैं। और जो एम्फीट्रोपस है, एम्फीट्रोपस में ओव्यूल अनुप्रस्थ स्टेज में बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाता है और एम्ब्रियो सैक घोड़े के नाल जैसा मुड़ा हुआ होता है, जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे ही मुड़ जाता है। और हेमीट्रोपस में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी लेकिन क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं, यानी इसमें माइक्रोफिल और चैलजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी एक भ्रूण कोश है और उसमें भ्रूण की संख्या 1 से अधिक है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है, यानी पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी को हिंदी में बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब सीड में 1 से अधिक एम्ब्रियो बनने को ही पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये अधिकतर किसमें होता है? तो अधिकतर जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उसमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। और पॉली एम्ब्रियोनी की खोज अगर पूछा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में की थी। और आपको बता दें कि सामान्य रूप से होने वाले लैंगिक जनन को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। सामान्य रूप से जो लैंगिक जनन होता है उसे एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। और बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को एगैमोस्पर्मी कहते हैं। निषेचन ना हो बीज बन जाए तो उसे एगैमोस्पर्मी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इस प्रकार के परागण को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी वाला, जिटेनोगैमी कहते हैं, जिटेनोगैमी। मतलब जब एक पौधे के पुष्पों के बीच पर परागण अथवा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे ही जिटेनोगैमी कहा जाता है। जबकि जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी में क्या होता है कि इसमें जब एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं
तो उसे ही ऑटोगैमी कहा जाता है। ऐसे ही जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं लेकिन वो द्विलिंगी हों, उनमें होने वाले परागण को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा बंद ही रहते हैं तो उनमें जो परागण होता है उसको क्लिस्टोगैमी कहते हैं। और विभिन्न पुष्पों के बीच पर परागण की क्रिया जो होती है उसे जीनोगैमी कहा जाता है, जीनोगैमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीजपत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अधोभूमिक, भूम्योपरिक, सजीव प्रजवता, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा इसमें से बी वाला, भूम्योपरिक कहा जाता है। यानी बीज का ऐसा अंकुरण जिसमें जो बीजपत्र होते हैं वो भूमि के ऊपर निकल आते हैं उसे भूम्योपरिक कहा जाता है। और यदि बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाएं तो उसे अधोभूमिक कहा जाता है, अधोभूमिक। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद।